वेलकम अगेन टू आवर चैनल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लीवर ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, जो क्लास 10th के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, लीवर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे लीवर के स्ट्रक्चर्स के बारे में, लोकेशंस के बारे में, ब्लड सप्लाई के बारे में, फंक्शन के बारे में, बाइल फॉर्मेशन के बारे में एंड डाइजेशन में इनका रोल क्या होता है, रोल इन डाइजेशन एंड लेवल डायग्राम के बारे में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो है लीवर जो होता है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, तो लीवर क्या आपका हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये कई हमारे बॉडी में जो है आपके कई सारे मल्टीपल फंक्शन में आपके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसके लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये लोकेटेड होते हैं आपके अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन्स। ठीक है, तो एब्डोमेन के ऊपर वाले पार्ट में रहेगा और जस्ट बिलो द डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम यानी कि डायफ्राम के ऊपर लंग्स होते हैं और लंग्स यानी डायफ्राम के नीचे आपका क्या पाया जाएंगे, तो आपके लीवर पाया जाएगा। ठीक है, तो जस्ट बिलो द डायफ्राम्स एंड आपके जो लीवर जो है ये किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, आपके रीब केज से। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय द रीब केज एंड इनका कलर कैसा होता है आपका रेडिश ब्राउन इन कलर्स एंड वेट कितने होते हैं 1.2 टू 1.5 kg अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसका वेट कितना आपका 1.2 से 1.5 kg अप्रॉक्स हो। ठीक है, और ये हमारा बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है आपका बॉडी का। ठीक है, तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या आपका लीवर। ठीक है, और इनके पास खुद का यानी इनके पास जो है रीजनरेटिव प्रॉपर्टी पाया जाता है। इफ अगर कैन रीजनरेट इटसेल्फ इवन आफ्टर पार्शियल रिमूवल्स। अगर इसको हम पार्शली यानी कि कुछ छोटा टुकड़ा अगर इसका काट भी दिया जाए, ठीक है, या डिस्ट्रक्टिव हो जाए यानी कि काट दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए, तो फिर से लीवर जो है अपना पूरा का पूरा जो होगा, जो आपका कटा हुआ पार्ट होगा, तो उसको फिर से जो है रीजनरेट कर लेगा। यानी कि इनके पास कौन सा प्रॉपर्टी पाया जाता है, आपका रीजनरेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है, तो लीवर के पास कौन सा प्रॉपर्टी पाया जा रहा है, आपका रीजनरेशन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये लोकेटेड कहाँ है आपका एब्डोमेन कैविटी में, अपर एब्डोमेन कैविटी में और जस्ट बिलो द डायफ्राम। ठीक है, किससे प्रोटेक्टेड होता है, तो रीब केज से प्रोटेक्टेड होता है। कलर कैसा होता है आपका रेडिश ब्राउन कलर होता है और वेट कितना आपका 1.2 से 1.5 kg। और ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। कौन सा आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और इनके पास जो होते हैं रीजनरेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है, यानी कि ये खुद को रीजनरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो इनमें कई सारे जो है मिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हेप्टोसाइट्स। ठीक है, क्या कहते हैं, हेप्टोसाइट्स। और आपका लीवर जो है दो लूप्स में बटा होता है। ठीक है, एक ये लूप्स हुआ एंड एक ये लूप्स हुआ, यानी दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो लीवर है वो दो पार्ट में बटे होते हैं, राइट लूप्स एंड आपका लेफ्ट लूप्स। ठीक है, तो राइट लूप्स हो गया ये और ये हो गया आपका लेफ्ट लूप्स। ठीक है, तो लेफ्ट लूप जो होते हैं छोटा होता है, राइट लूप्स जो होते हैं बड़े होते हैं। और यहाँ पर ये आपका जो ऑर्गन जैसा यानी कि एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा होगा, ये आपका गॉल ब्लैडर है। क्या आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हैप्टिक लोब्यूल्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हैप्टिक लोब्यूल्स। एंड ये रिच ब्लड सप्लाई में क्या करती है, हेल्प करती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो आपके लीवर जो है ये कितने पार्ट में बटा होता है, दो पार्ट में, एक राइट लूप्स और एक होता है आपका लेफ्ट लूप्स। ठीक है, राइट लूप्स बड़ा होता है, लेफ्ट लूप्स छोटा होता है और इन दोनों से एक पाइप निकला होता है जो कि गॉल ब्लैडर में क्या होता है, आपके खुलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या सीक्रेट करेंगे। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करेंगे, तो ये सीक्रेट करते हैं बाइल जूस। क्या सीक्रेट करते हैं, बाइल जूस। ठीक है, अब लीवर जो होगा वो बाइल प्रोड्यूस करता है और बाइल जो होगा इन दोनों से निकल कर जमा कहाँ पर होते हैं, आपके गॉल ब्लैडर में। कहाँ जमा होते हैं, आपके गॉल ब्लैडर में, ये दिख रहा होगा आपका। ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है स्टोर होते हैं बाइल्स। ठीक है, एंड उसके बाद ये बाइल जो होगा जब हमारे यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होगा किसके थ्रू जाएंगे, तो बाइल डक्ट के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से बाइल जूस जो है निकल कर कहाँ चले जाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, आपका ड्यूडनम पार्ट। ठीक है, तो ड्यूडनम जो है आपका किसका पार्ट है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये बाइल जूस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो बाइल जूस के अंदर मिलेंगे आपके वाटर, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट जिसको बिलरुबिन कहते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, मिनरल्स होता है। ठीक है, और बाइल्स के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। बाइल्स का सिर्फ काम है कि फूड को जो है एल्कलाइन में बदलना। किस में बदलना, आपका फूड को एल्कलाइन में बदलना और आपके जो फैट का इमल्सिफिकेशन करना। तो अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसके तो बाइल जूस के फंक्शन देख लेते हैं।
तो बाइल जूस का क्या फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो यानी कि बड़े बड़े फैट के टुकड़े को, बड़े बड़े फैट के टुकड़े को छोटे छोटे फैट के टुकड़े में बांटने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो फैट का इमल्सिफिकेशन करने में कौन हेल्प करता है, आपका बाइल जूस। और बाइल जूस में भी कौन सा कंपोनेंट, आपका बाइल साल्ट, ठीक है। तो बाइल साल्ट जो आपका फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो बिग फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, ठीक है। बिग फैट ग्लोब्यूल्स splits into a smaller fat globules, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में जो है कौन हेल्प करेगा, बाइल साल्ट। और बाइल साल्ट किसका कंपोनेंट है, आपके बाइल जूस का, ठीक है। एंड दूसरा काम क्या आपका, ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। जो हमारे स्टमक में जो काइम आया था, ठीक है, स्टमक में जो फूड का डाइजेशन हुआ था, फूड का डाइजेशन के बाद जो है ये फूड कहाँ चले जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। तो उस फूड को क्या कहा जाता है, आपका काइम, जो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो इस फूड को एल्कलाइन में बदलने का काम कौन करता है, आपका बाइल। किसमें कौन बदलता है, आपका बाइल। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर या कड़वा टेस्ट, ठीक है। तो बीटर टेस्ट जो है आपका, यानी कि बाइल जो है वो एल्कलाइन नेचर में फूड को कन्वर्ट करेगा। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले स्टमक में फूड कैसा था, एसिडिक था, और जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो फूड का टेस्ट कैसा हो जाएगा, आपका बीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वो बीटर करने का काम, यानी एल्कलाइन करने का काम कौन करता है, आपका बाइल करता है, ठीक है। क्यों करता है, ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, क्योंकि पैनक्रियाज के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एल्कलाइन मीडियम चाहिए डाइजेशन के लिए। तो ये एल्कलाइन मीडियम जो है कौन प्रोवाइड करता है, आपका बाइल, ठीक है। तो बाइल जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम जो है बनाते हैं, जिसके कारण डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो एक्शन में आते हैं, ठीक है। तीसरा आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो आपके जो ये बाइल जूस जो है ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन आते हैं, आपके विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, क्योंकि बाइल जूस जो है वो फैट को क्या काम करता है, फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, और यही फैट जो होते हैं, यही छोटे छोटे फैट जो होते हैं, ये डिसॉल्व कर लेते हैं आपके विटामिन ए, डी, ई, के को, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या करती है, हेल्प करती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ, तो यह स्टोरेज में हेल्प किया। तो अब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर ग्लूकोज है वो किस चीज़ में स्टोर हो जाते हैं, आपके लीवर में, तो ग्लाइकोगेन के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में, आपके ग्लाइकोगेन के फॉर्म में। एंड साथ ही साथ कुछ विटामिन को भी ये स्टोर करके रखते हैं लीवर। कौन कौन सा, आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 जो है ये हेल्प करती है आपका ब्लड आरबीसी के फॉर्मेशन में। और क्या स्टोर करते हैं, तो आयरन और कॉपर आयंस भी स्टोर करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। तो ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे ब्लड का शुगर लेवल जो है वो डाउन हो चुका है, तो ग्लूकागेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूकोज में, ठीक है। या फिर हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है तो ग्लूकोज को जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपका ग्लूकागोन में, और ग्लूकागोन स्टोर हो जाएगा आपके लीवर में, ठीक है। तो कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज, यानी कि अगर ज़्यादा ग्लूकोज है ब्लड शुगर में तो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोगेन में, और ग्लाइकोगेन जो होगा वो स्टोर हो जाएगा आपके लीवर में, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही हमारा ब्लड में शुगर लेवल अगर ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोज को, जब शुगर लेवल ज़्यादा हो गया इसका मतलब क्या होगा, ग्लूकोज का अमाउंट जो हमारे ब्लड में बढ़ चुका है, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोगेन में, और ग्लाइकोगेन को स्टोर कर दिया जाएगा किसमें, आपके सर लीवर में, ठीक है। एंड अगर मान लेते हैं कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल डाउन हो चुका है, यानी बहुत कम हो चुका है, ठीक है, तो उस टाइम जो है ग्लाइकोगेन कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूकोज में, जो कि हम ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तीसरा आपका है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो ये जो है लीवर जो होता है कुछ प्रोटीन्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं, जैसे आपके एल्बुमिन्स, फाइब्रोनोजेंस, प्रोथ्रोम्बिन्स, ठीक है। तो ये सब आपके जो प्रोटीन है, इन प्रोटीन को बनाने में कौन मदद करती है, तो लीवर मदद करती है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपका ब्लड क्लोटिंग के लिए, ठीक है। तो ब्लड को क्लोटिंग प्रोटीन को बनाने में कौन हेल्प करती है, आपके
लीवर करती है, जो कि आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो है बनता है, जिसमें आपके कौन कौन से आपके प्रोटीन बनते हैं, एल्बुमिन, फाइब्रोनोजेंस एंड प्रोथ्रोम्बिन्स। अगला आपका डिटॉक्सिफिकेशन। अगर कोई पर्सन्स अगर अल्कोहल का सेवन करे या पॉइजन्स का सेवन करे या ड्रग्स का सेवन करे तो वो ब्लड में आपके मिल जाते हैं, और ब्लड से इसको डिटॉक्सिफाई करने का काम, यानी कि उसको ख़त्म करने का काम जो है कौन करता है, आपका लीवर करता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इट मीन्स डिटॉक्सिफाइज अल्कोहल, ड्रग्स, पॉइजन्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में अगर ये सारा का सारा चीज़ मिल चुका है तो इसको साफ करने का काम, इसको ख़त्म करने का काम कौन करता है, आपका लीवर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूरिया फॉर्मेशंस। तो अब जो है लीवर जो है ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या, किस चीज़ का, अमोनिया का। तो ये कन्वर्ट्स टॉक्सिक अमोनिया इनटू यूरिया, यानी कि अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका यूरिया को। ठीक है, तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू द प्रोटीन ब्रेकडाउन। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, आपका अमोनिया, और अमोनिया को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपके यूरिया, और यूरिया जो होगा किडनी से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अगला आपका ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड आरबीसी। ठीक है, तो ये जो है ये क्या काम करता है कि ओल्ड आरबीसी, यानी कि आपके पुराने आरबीसी रेड ब्लड सेल को जो है तोड़ने में भी मदद करता है, यानी डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसी एंड फॉर्म्स द बाइल पिगमेंट। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट बिलरुबिन्स, ठीक है, ये किससे बनाए जाते हैं, तो जब आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके बनाया जाता है। ठीक है, तो आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होगा तो एक पिगमेंट बनता है, उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, बिलरुबिन्स, जो बिलरुबिन्स एंड बिलरुबिन, ठीक है, जो आपके बाइल जूस का एक कंपोनेंट है। ठीक है, विच गिव्स बाइल इट्स कलर। ठीक है, तो बाइल को कलर देने का काम जो है कौन करता है, आपका ओल्ड आरबीसी के ब्रेकडाउन से, ओल्ड आरबीसी के ब्रेकडाउन से बाइल पिगमेंट बनता है। कौन कौन सा बाइल पिगमेंट, बिलरुबिन्स एंड बिलवेरिन्स। ठीक है, वेरिडीन, ठीक है, बिलवेरिडीन। तो ये पिगमेंट जो होते हैं बाइल को क्या देते हैं, कलर देते हैं। तो ये रहा आपका लीवर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।